हेलो एवरीवन, चलिए आइए आज क्लास 12 का बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर स्टार्ट करते हैं, पार्टनरशिप। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में हम और आप बिजनेस स्टार्ट करते क्यों हैं सर? सोल प्रोप्राइटरशिप समझ में आता है सर, काम कर रहे हैं, पैसा अर्न कर रहे हैं, मेरे पॉकेट में आ रहा, कुछ बेनिफिट हो रहा है। ठीक है, ज्वाइंट बिजनेस चलो समझ में आता है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का बिजनेस जो आप लोग जानते भी हैं, वो सब सारा चीज हमको समझ में आता है। पर पार्टनरशिप में बिजनेस क्यों करेंगे सर? आप खुद सोचो, अगर हम और आप एक छोटा सा डायरी मिल्क खरीदते हैं और डायरी मिल्क अगर किसी को अगर देना पड़ जाए, किसी को काट करके अगर हमको देना पड़ जाए, तो तोड़ करके अगर देना पड़ जाए तो दिल से दुख होता है, अरे यार हमको अपना डायरी मिल्क किसी को शेयर करना पड़ा, 5 मिनट बाद मेरा दोस्त नहीं आ सकता था, 5 मिनट बांट देते, मतलब खा लेते, फिर आता, नहीं देना पड़ता। अरे हाँ बाबा, आपकी मैडम को देने के लिए दिक्कत नहीं है, उसको देने के लिए पूरा चॉकलेटें दे देते हो है कि नहीं? तो अब हम मैडम का बात नहीं कर रहे, फ्रेंड्स लोग का बात कर रहे हैं, उनको देने में बड़ा दिक्कत होता है। तो अब हम लोग बात कर रहे हैं, जब एक चॉकलेट देने में हम लोगों को तकलीफ होता है और हम नहीं दे पाते हैं, तो सोच के देखो अपना बिजनेस में, हम जो बिजनेस कर रहे हैं उस बिजनेस में हम पूरा का पूरा प्रॉफिट देना पड़ता है। पूरा का पूरा प्रॉफिट नहीं, पर कुछ शेयर हमको देना पड़ता है। क्यों देना पड़ता है भाई, और क्यों पार्टनरशिप में हम बिजनेस करते हैं, इन सभी चीजों पे आज बात करेंगे हम लोग। और अपने घर में या आप अपने लाइफ में कहीं पे हो, तो आपको होता क्या है कि अगर कोई भी आपके लाइफ में थोड़ा सा भी इंटरफेयर करता है किसी भी मामले में, तो आपको बड़ा इरिटेटिंग होता है। आप सुबह सुबह पूरा रात मान के सोच के चलो कि आप पूरा रात पढ़ाई की हो, और सुबह सुबह जब आप उठ रहे हो और आपके कोई रिलेटिव या कोई आके बोलते हैं कि दिन भर सोया हुआ, अभी तक 9 बजे तक सोया हुआ, अभी तक 9 बजे तक आपकी बेटी सोई हुई है, और आप सुन लो वो बात, तो बड़ा इरिटेटिंग लगा कि साला पूरा रात हमने पढ़ाई किया और सुबह सुबह तुमको आकर के यही सब बोलने को, भाग साला, क्यों मेरे घर में आए हो? तो बड़ा इरिटेटिंग लगता है घुस करके एक आंख फाइट, मत मारना, रिलेटिव है, ठीक है, पर ऐसा लगता है कि नहीं लगता? हाँ सर लगता है। तो सोचो कोई आपके घर में थोड़ा सा इंटरफेयर कर दे, आपके रिलेटिव ही इंटरफेयर कर दे, तो आपको बहुत बुरा लग रहा है। तो आप सोचो आपका बिजनेस है, आपका बिजनेस है, और बिजनेस में अगर कोई भी बंदा इंटरफेयर करता है, आपका बिजनेस में प्रॉफिट में हिस्सेदारी मांगता है, तो आप क्या देना पसंद करोगे? नहीं पसंद करोगे। तो फिर भी हम लोग बिजनेस में क्यों देते हैं, पार्टनरशिप बिजनेस क्यों करते हैं, इन सभी चीजों के बारे में आज बात करेंगे इस वीडियो में, और बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है। तो चलिए आइए देखते हैं हम लोग, और इस वीडियो में हम लोग आज सिर्फ 2 बातों को पढ़ेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि अब आप लोगों को कंटिन्यूअसली इस चैप्टर से रिलेटेड वीडियो नंबर ये 1 है, 2, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, इस तरह से आते चला जाएगा, और आप लोग उनको देखिए और बहुत अच्छा से समझिए। आज सिर्फ हम लोग बात करेंगे पार्टनरशिप के बारे में और फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप के बारे में, बस यही 2 चीज के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। तो चलो और देखते हैं कि पार्टनरशिप में हम और आप बिजनेस क्यों करते हैं, इसके पीछे का रीजन क्या है। तो इसके पीछे का रीजन मेरे हिसाब से बोले जाएगा तो लालच है। आप बोलोगे सर कैसा लालच? देखो आप, हम लोगों के अंदर एक भूख है, किस चीज का? और हर दिन हम लोग को चाहिए और चाहिए और चाहिए और चाहिए, कभी हम लोग के अंदर एक लालच कभी खत्म नहीं होता, और यही लालच है कि हमको पार्टनरशिप में बिजनेस करना पड़ता है। अगर आज आप 10 रुपए अगर कमाए हैं तो कल 11 रुपया कमाना चाहेंगे, 11 रुपये अगर आप कमाए हैं तो 100 रुपया कमाना चाहिए, 100 रुपये अगर आप कमाए हैं तो 1000 कमाना चाहिए। तो एवरी डे हमको एक्स्ट्रा चाहिए, हम एक्स्ट्रा चाहते हैं कि हमको एक्स्ट्रा मिले, हमको और चाहिए और चाहिए। उतना छोड़ दो, एक छोटा सा बड़ा प्यारा एग्जांपल देंगे। आप अपने घर में देखना, आपकी जो माँ होती हैं, वो स्टार्टिंग में जब हम लोग का फैमिली ज्वाइंट फैमिली से अलग होता है, तो उस वक्त ज्यादातर फैमिली जो होते हैं वो रेंट पे रहते हैं, क्योंकि ज्वाइंट फैमिली से जब अलग हुए तो एक अलग घर में रहते हैं। अब आप लोग अलग घर में भाग के शादी वादी करोगे तो रहोगे, पर जनरली हम बात कर रहे हैं, भागने मत लगना, किसी को भागना उगना मत लेकर, वरना पता चला मम्मी घर में घुसने ही नहीं देगी, है कि नहीं? पापा भी नहीं घुसने देंगे। तो चलिए आइए हम लोग नॉर्मली बात करते हैं अभी। तो एक बात बता रहे, आप अपने घर में आपके पेरेंट्स हैं, आपके मम्मी पापा हैं, और जब अपने ज्वाइंट फैमिली से अलग होते हैं तो वो रेंट के घर में रहते हैं।
तो उस वक्त आपकी माँ प्रार्थना करती है, ईश्वर, अल्लाह, भगवान, जो भी कह दो, जिस नाम से पुकार लो, उनसे प्रार्थना करती है कि मेरे को अपना घर मिल जाए। रेंट का घर में रह रहे, किराया का खिच 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 खिच। क्या अपना घर होता तो हम सुकून से होते। झोपड़पट्टी ही होता, एक एक झोपड़ी ही होता, तो हम इस घर में बहुत सुखी रहते हैं। माँ बड़ा अच्छा दुआ करती है, भगवान, ईश्वर, अल्लाह वो प्रार्थना सुन भी ले, वो पूरा भी कर दे, और आपको झोपड़ी वाला घर मिल भी जाए, फिर भी देखना कुछ समय के बाद फिर मम्मी प्रार्थना करी, झोपड़ी वाला घर, इधर से पानी चूता, इधर से पानी चूता है, ढलाई वाला घर हो जाए, बढ़िया पक्का घर हो जाए तो बेहतर रहेगा। भगवान वो भी प्रार्थना पूरा कर दे, और ये घर आपका हट करके एक पक्का घर आपका बन जाता है। ठीक है, मान के चलो ये ढलाई वाला पक्का घर बन गया। अब पक्का घर अगर बन गया, फिर भी आपका माँ का जो इच्छा है, जो डिजायर है, वो खत्म नहीं हुआ। फिर माँ बोलती है, फिर माँ प्रार्थना करती है कि अरे यार, घर में पानी चूना तो बंद हो गया, ढलाई हो गई, पर बड़े मेहमान लोग आता, बड़ा अच्छा नहीं लगता, ये आता अच्छा, उसका देखो ना घर में ऐसे वैसे, तो काश पुट्टी हो जाता, टाइल्स मार्बल लग जाता। तो भैया वो भी लग गया, टाइल्स मार्बल लग गया, पुट्टी वुट्टी पूरा दीवार वार में सब जगह हो गया, घर चकाचक। नहीं, उसके बाद कुछ समय बीतता, फिर माँ का लालच, इच्छा, डिजायर बाहर निकलता है। फिर माँ बोलती है, बच्चे लोग बड़े बड़े हो गए, रहने में बहुत कंजेस्टेड, बहुत सामान है, कैसे रखा है, ऊपर एक तल्ला और बन जाता, लो एक तल्ला का और डिमांड हो गया। भगवान भी बोलता हूँ कितना लालची औरत है यार नहीं, तो फिर भी चलो एक तल्ला और बन गया, वो भी कंप्लीट हो गया, वो भी बढ़िया हो गया। फिर कार, मतलब एवरी डे हम लोगों का जो इच्छा, जो डिजायर है, वो खत्म होता ही नहीं। हर दिन कभी ये चाहिए, कभी वो चाहिए, कभी वो चाहिए, और वही इच्छा के कारण हम बिजनेस करते हैं। आप लोग ही देख लो, जब मोबाइल फोन या साइकिल, जब बड़ा बच्चा होता है तो साइकिल खरीदता है, साइकिल के बाद बाइक, बाइक के बाद कार, इन ऑल दैट, ऐसा सपना ड्रीम होता है, हर बच्चा इसी तरह से आगे बढ़ता है। तो यहां पर भी मोबाइल ही यूज कर दो। शुरू शुरू में हम लोग स्नेक वाला जो गेम आता था, टॉर्च वाला, वो वाला मोबाइल, फिर मल्टीमीडिया, कैमरा, 2 कैमरा, 3 कैमरा, आज आईफोन मांगता है सब बच्चा। तो इच्छा कभी किसी का खत्म नहीं होता। यही कारण है कि हम लोग बिजनेस करते हैं। तो बिजनेस में एक बात को समझिएगा, आप जब बिजनेस करते हैं तो मान के चलो अभी हम बिजनेस स्टार्ट किए, तो हम मान लेते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस स्टार्ट किए। सोल प्रोप्राइटरशिप है, एकाकी बिजनेस है, सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस स्टार्ट किए। अब सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में एक बंदा, हम अकेला है, हम अपने घर में, अपने घर का लैंड एंड बिल्डिंग, कोई भी अगर पुराना है, वो पूर्वजों का लैंड एंड बिल्डिंग, तो हम उसको, या एंसेस्टर का जो भी आप जो एंसेस्टर बोलते हैं, वो प्रॉपर्टी आपको मिल गया, आप उसको बेच सकते हो, या फिर गाँव में कोई है वैसा प्रॉपर्टी तो आप उसको बेच सकते हो, तो आप उसको बेचें। आपका खुद का सेविंग, खुद का सेविंग हो गया। कुछ फ्रेंड रिलेटिव से, या फिर आप किसी मम्मी पापा से, किसी से भी आप तो बोरो करते हैं पैसा, बोरो किए पैसा, जो भी आपका जिससे भी लेना ले लिए। उसके बाद आप चौथा नंबर पे बैंक से लोन ले लेते हैं। तो ये तो 3-4 तरीका से आपके पास पैसा आ तो गया, और आप उससे अगर बिजनेस स्टार्ट किए तो 1 करोड़ बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिए, 1 CR आप बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिए। अब 1 करोड़ आप बिजनेस में इन्वेस्ट किए, तो आपका पैसा था, आपने इन्वेस्ट कर दिया, सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है ना। तो यहां पे आपके बिजनेस में जैसे ही पैसा इन्वेस्ट हुआ, तो आपके पैसा तो इन्वेस्ट हो गया बिजनेस में, यहां पे पैसा तो आ गया बिजनेस में। जब आप कमाना स्टार्ट करोगे, तो मान लो 1 लाख रुपया पर मंथ कमा रहे हो, मान लेते हैं, तो 1 लाख रुपया पर मंथ अगर आप कमा रहे हो तो बहुत है। आज के टाइम में भाई 1 लाख रुपया मेरे हिसाब से तो ठीक ठाक अमाउंट है, एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए ठीक है। अब ड्रीम बहुत बड़ा बड़ा देख लोगे तब तो भाई मुश्किल है। तो 1 लाख रुपया अगर आप कमा रहे हो, इट्स ओके, चलो ठीक अमाउंट है, खराब अमाउंट नहीं है। अब 1 लाख रुपया भी कमा, फिर भी हमारा इच्छा खत्म नहीं होगा। 1 करोड़ रुपया लगाए, 1 लाख रुपया कमा रहे, कोई दिक्कत नहीं है भाई, आराम से जिंदगी कट सकता है, पर फिर भी हमारा इच्छा अंदर से होता है कि आज 1 लाख कमाए, अब 2 लाख कमाएंगे, अब 4 लाख कमाएंगे, 10 लाख कमाएंगे, भैया इच्छा बढ़ता है। तो अब उसके लिए हमको और पैसा चाहिए, और कैपिटल चाहिए। अब कैपिटल क्यों चाहिए सर? ये वाला तो अब हम 1 करोड़ रुपए लगाए भी किए थे, कैपिटल तो इन्वेस्ट किए ही थे सर, दोबारा काहे कैपिटल इन्वेस्ट करेंगे, क्यों लगाएंगे सर?
दोबारा हम कैपिटल क्यों इन्वेस्ट करेंगे सर, रीजन क्या है दोबारा कैपिटल इन्वेस्ट करने का? तो देखो दोस्त, एक बात समझना, अगर आप ईद, दुर्गा पूजा या कोई भी ऐसा फेस्टिवल आता है इंडिया में, तो आप कपड़ा खरीदने के लिए जाते हो और किसी शॉप में अगर 4 गो कपड़ा आपको दिखाया, 4 गो जीन्स या 4 गो टॉप या 4 गो लड़की लोग का कोई कपड़ा दिखाया, तो वो पसंद करने में हमको पता है 4 गो यार क्या इसमें से पसंद करे, ब्लू है कोई काला, मतलब उतना नहीं पसंद आता। पर किसी शॉप में गए, आपको लॉट्स ऑफ ऑप्शन नजर आ रहा है, अनेकों वैरायटीज नजर आ रहा है, तो आपके पास एक ही कपड़ा खरीदने के लिए 400 पीस 500 पीस आपको दिखा रहा है वो। तो 400 पीस 500 पीस में जरूरी है कि आपको एक ही पसंद आएगा? हो सकता है कि 2 पसंद आ जाए, हो सकता है 3 पसंद आ जाए। तो जितना ज्यादा कैपिटल होगा, आपका कस्टमर उतना बढ़ेगा, उतना लोग आपके पास आएंगे खरीदने के लिए, क्योंकि वो बंदा जब खरीद के गया तो वो अपने और फ्रेंड्स को, रिलेटिव को बताएगा कि हाँ हम फलाने दुकान से खरीदें, तो वो आपके दुकान पे आएगा खरीदने के लिए। जब आपके दुकान पे वो खरीदने के लिए वो बंदा आ रहा है, तो जाहिर सी बात है वो क्या करेगा, आपके शॉप में, आपके दुकान में ट्रैफिक जनरेट होगा। और जिस दुकान में, जिस फर्म में ट्रैफिक जनरेट होगा, वहां पे समझ जाइए ट्रैफिक जनरेट हो रहा है, तो समझ जाइए कि ट्रैफिक तो जनरेट हो रहा है, पर साथ ही साथ क्या हो रहा है, आपका इनकम भी बढ़ रहा है। जिस दुकान में ट्रैफिक ज्यादा हो, उस दुकान में इनकम भी ज्यादा होगा। क्लियर? आई होप यहां तक आप लोगों को बहुत अच्छा से समझ में आ रहा हो। दैट्स वाई हम क्या करते हैं अपने बिजनेस में, और कैपिटल के लिए भी हम क्या करते हैं, एज अ पार्टनर को लेके आते हैं। क्योंकि आप अगर 1 करोड़ रुपया बिजनेस में इन्वेस्ट किए, अगर आपका बिजनेस में 1 करोड़ आप इन्वेस्ट किए और आप फर्स्ट पार्टनर है, फर्स्ट ओनर है, तो आपको अगर पार्टनर चाहिए, पार्टनर चाहिए, तो वो भी अपने साथ क्या लेके आएगा, कैपिटल लेकर के आएगा। तो वो आप जब शुरू में 1 करोड़ लेकर के आए, तो हो सकता अगला बंदा भी 1 करोड़ लेकर के आए, तो आपके बिजनेस में बैठे बैठाए 1 करोड़ रुपया एक्स्ट्रा आ गया, तो जाहिर सी बात है आपके दुकान में, आपके फर्म में, आपके बिजनेस में 1 करोड़ रुपया इन्वेस्ट था, 1 करोड़ और इन्वेस्ट हो गया, कैपिटल बढ़ा, ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल आपके फर्म में बढ़ गया है। तो आपके दुकान में, आपके फर्म में, आपके पार्टनरशिप बिजनेस में जब कैपिटल बढ़ा, तो जाहिर सी बात है प्रोडक्ट भी बढ़ेगा, प्रोडक्ट बढ़ेगा, गुड्स बढ़ेगा, जब गुड्स बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है कस्टमर भी बढ़ेंगे। दैट्स वाई हम पार्टनरशिप बिजनेस में काम करते हैं। क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत? अब सिर्फ इतना ही नहीं होता है पार्टनरशिप बिजनेस में, बहुत सारा, देखो एक चीज तो समझो, बहुत सारा, हर एक चीज में एक मेरिट्स है, डिमेरिट्स है। एक बोला जाता ना कि अगर आज किसी से पूछा जाए कुछ अच्छाई है, अभी ये वीडियो बना रहे हैं, इस वीडियो का अगर अच्छाई पूछा जाए, तो बहुत कम ही बच्चे पूरा वीडियो को देखेगा और बोलेगा कि सर ये पढ़ा हमको बहुत अच्छा समझ में आया, ये नहीं समझ में आया, वो, तो बहुत मुश्किल से 2-4 पॉइंट वो निकाल पाएगा मेरिट्स को। पर डिमेरिट्स निकालने के लिए बोले इतना सारा डिमेरिट, सर पढ़ा रहे थे गाड़ी का आवाज आ रहा था, सर पढ़ा रहे थे ये हो रहा था, सर पढ़ा रहे थे वो हो रहा था, तो बहुत सारा डिमेरिट्स निकल सकता है। पर मेरिट निकलना मतलब एक सिक्का का 2 पहलू होता है। तो यहां पर भी समझो पार्टनरशिप बिजनेस में, पार्टनरशिप बिजनेस में, पार्टनरशिप बिजनेस का कुछ अच्छाई है तो कुछ बुराई भी है। ठीक है? तो इसलिए कुछ मेरिट से, कुछ डिमेरिट से, कुछ अच्छाई, कुछ बुराई भी है। तो उन सब चीजों के बारे में हम लोग कुछ समय के, कुछ वीडियो के बाद बात करेंगे, कुछ पार्ट्स के बाद बात करेंगे। आज हम लोग फर्स्ट पार्ट में, तो हम लोग फर्स्ट पार्ट के अकॉर्डिंग आगे बढ़ते हैं। ठीक है? आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा पार्टनरशिप बिजनेस क्यों करते हैं हम लोग। ठीक है? पार्टनरशिप बिजनेस करने के पीछे का मेरा रीजन क्या होगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कुछ डेफिनेशन के बारे में। ठीक है? कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं। चलिए आइए कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में हम लोग बात करते हैं। अरे यार चलो ना, हाँ चलो ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में हम लोग कुछ बात करेंगे, क्या क्या है क्या नहीं है। तो चलो और देखते हैं, एक एक करके समझने का कोशिश करते हैं। देखिए यहां पे देखिएगा आप लोग, पार्टनरशिप जब हम बिजनेस करते हैं, तो पार्टनरशिप में आप एक पार्टनर, दूसरा शिप, 2 बंदा अगर साथ में मिलकर काम कर रहा है, तो यहां पे क्या बन जा रहा है, पार्टनरशिप। पार्टनर और शिप दोनों मिलकर के क्या बन गया, पार्टनरशिप बन गया। ठीक है? अब दूसरा बात करते हैं, पार्टनरशिप में जब हम बिजनेस स्टार्ट किए, तो हमको क्या करना पड़ेगा, आपस में एक एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, पार्टनरशिप डीड कहेंगे। क्या कहेंगे, पार्टनरशिप डीड, जिसमें हर एक बात को हम लोग पहले ही कह देंगे।
पहले ही हर एक बात का डिस्कशन हो जाएगा कि हम लोगों को करना क्या है, कैसे बिजनेस करना है, किन किन बातों का ध्यान रखना है, प्रॉफिट लॉस कैसे बांटेंगे, कमीशन कैसे बांट, मतलब ईच एंड एवरी बातों को हम लोग क्लियर कर लेंगे। कौन कितना देर बिजनेस में वक्त देगा, कितना देर तक वो काम करेगा, कितना देर तक काम नहीं करेगा, मतलब ईच एंड एवरी बातों को हम लोग पार्टनरशिप डीड में मेंशन करेंगे ताकि बाद में किसी तरह का कोई डिस्प्यूट ना हो, कोई झगड़ा ना हो। आई होप आप लोगों को यहां तक बहुत अच्छा क्लियर समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं पार्टनरशिप डीड में, मतलब पार्टनरशिप बिजनेस में अनलिमिटेड क्या रहेगा, लायबिलिटी रहेगा। ओके सर, फिर हम लोग दूसरा क्या बात करते हैं, और ये कहा ओनली बिजनेस में, या फिर ओनली बिजनेस में हम लोग देखेंगे ये क्या है, एक पार्टनरशिप में क्या होता है, पार्टनरशिप ओनली बिजनेस होता है, एक तरह का बिजनेस में पार्टनरशिप बिजनेस क्या हो, एक तरह का बिजनेस में ही सिर्फ, और कोई चीज में तो पार्टनरशिप नहीं करेंगे ना। अब मान के चलो कि दोस्ती करे तो दोस्ती भी पार्टनरशिप में, तुम्हें आधा घंटा तुम दोस्ती कर, आधा घंटा हम दोस्ती करेंगे, तो ऐसा नहीं ना होता है दोस्त, तो सिर्फ पार्टनरशिप बिजनेस के लिए। ठीक है, आई होप आप लोग को यहां तक क्लियर होगा। और हाँ, ये डेफिनेशन है पार्टनरशिप का डेफिनेशन, और इस डेफिनेशन को ध्यान से पढ़िएगा क्या बोलता है। पार्टनरशिप इज अ फॉर्म ऑफ बिजनेस विच इज ओन्ड बाय टू और more person who have agreed to the share the profit and loss of a business carried on by all or any one of them acting for all। ठीक है, तो यहां पे एक हम लोग यहां पे देखेंगे कोई भी बिजनेस करेंगे तो एक अकेले अपने लिए नहीं करेंगे, सभी के लिए करेंगे, और जो बातों को हम लोग कहें वो सारी बातें यहां पे मेंशन है। और पार्टनरशिप डीड का ये छोटा सा डिफिनेशन है जिसमें साफ साफ बोला गया कि जो भी बिजनेस में हम कमाएंगे, जो भी हम कमाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस होगा, वो आपस में क्या करेंगे, एग्रीड करेंगे कि हम लोग आपस में क्या कर लेंगे, बांटेंगे। आई होप यहां तक क्लियर होगा। चलिए आइए नेक्स्ट, अब हम लोग बात करते हैं फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, अब हम लोग बात करने जा रहे हैं फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप का क्या क्या फीचर्स है, तो पार्टनरशिप हमेशा पहला पॉइंट में क्या बोलता है, पार्टनरशिप पहला पॉइंट में क्या बोलता है, चलो आओ देखते हैं, चलो देखते हैं पार्टनरशिप में क्या बोलता है, नंबर्स ऑफ पर्सन, नंबर ऑफ मेंबर्स कितना रहेगा पार्टनरशिप में, तो नंबर ऑफ मेंबर्स एक पार्टनरशिप बिजनेस में कितना रहेगा, मिनिमम कम से कम कितना रहेगा, 2, कम से कम कितना रहेगा, 2। ये गलती से लिखा गया भैया 100, मेरे हिसाब से यहां पे कितना होना चाहिए, 50। ठीक है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितना रहेंगे, 50, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने रहेंगे, 50। ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स भी कितना रहेंगे, 50 रहेंगे। ठीक है, अब देखिए पार्टनरशिप बिजनेस अगर हम अकेले, एक एग्जांपल के तौर पे एक बड़ा इंटरेस्टिंग बात समझाने जा रहे हैं, एकदम ध्यान से देखिएगा। अगर मान के चलो पार्टनरशिप बिजनेस है, अभी हम मान लेते हैं कि हम ए नाम का पर्सन है, हम क्या है दोस्त, ए नाम का पर्सन है, हम क्या है, ए नाम का पर्सन है। ठीक है, हम क्या है, ए नाम का पर्सन है। अब मान के चलो ए नाम का पर्सन है, मेरे ए को छोड़ देते हैं, चलो 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 एक अभी हमने एग्जांपल लेते हैं, क्योंकि ए के नाम से हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाओ, तो एक काम करते हैं कि मेरा नाम मान लेते हैं कि हम कुछ भी ले लेते हैं, राहुल ले लेते हैं, राहुल ले लिए। अब राहुल मेरा नाम हो गया, मान लो एक एग्जांपल के तौर पे, अब राहुल लाल नाम ले लिया। अब राहुल का घर का नाम मोनू मान लो, राहुल का घर का नाम क्या है, मोनू। अब पार्टनरशिप बिजनेस अगर किए, अब हम पार्टनरशिप डीड में दिखा रहे हैं कि राहुल नाम का एक पार्टनर है, एक पार्टनर मोनू नाम का पार्टनर, पर ये दोनों का दोनों जो व्यक्ति है वो व्यक्ति क्या है, अरे वाह, ड्राइंग तो मेरा काफी अच्छा हो गया, प्राउड ऑफ यू। चलो तो चलिए, राहुल और मोनू ये दोनों के दोनों एक ही व्यक्ति का नाम है, तो क्या ये पार्टनरशिप फर्म होगा, क्या ये पार्टनरशिप बिजनेस होगा। पार्टनरशिप बिजनेस में ये दोनों का अगर हम पार्टनरशिप डीड में नाम डाल दिए, और ये दोनों में दोनों बंदा में दोनों का दोनों नाम भले अलग है पर बंदा दोनों एक है, तो क्या ये पार्टनरशिप बिजनेस होगा सर, बिल्कुल भी नहीं होगा, कभी नहीं इसको पार्टनरशिप बोलेंगे। बट अगर मान लेते हैं कि मोनू और मिसेस मोनू जो है, मिसेस मोनू जो है, अब ये दोनों जो है मिसेस मोनू और मोनू, ये दोनों में दोनों का नाम तो लगभग ऑलमोस्ट एक ही है, और ये लोग दोनों एक फर्म खोले, ये दोनों क्या किए, एक फर्म स्टार्ट किए। अब जब ये दोनों के दोनों मिल करके एक फर्म स्टार्ट किए हैं, तो ये दोनों का दोनों तो एक पर्सन ये हो गए, 2 पर्सन ये हो गए। अब दोनों का नाम भले एक है पर पर्सन तो 2 है ना,
तो ये क्या कहलाएगा? पार्टनरशिप कहलाएगा। भले बीवी है, भले वाइफ है, मिसेज मोनू है, और मोनू है या मिसेज मोनू है, दोनों के दोनों तो एक ही है ना, एक ही नाम है ना, बट व्यक्ति क्या है? बिल्कुल अलग है, दोनों व्यक्ति अलग है। तो यहां पे क्या कहलाएगा? पार्टनरशिप बिजनेस कहलाएगा। यहां पे क्या कहलाएगा? पार्टनरशिप बिजनेस कहलाएगा। और ये फर्म भी जो होगा वो पार्टनरशिप बिजनेस होगा। आई होप आप लोग को ये बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? तो यहां तक दिक्कत है। मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स, सॉरी मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने रहेंगे? यहां पे 2। मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने रहेंगे? 2 रहेंगे। ठीक है, अब यहां पे बात करते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने रहेंगे? मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने रहेंगे भाई? 50। मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितना रहेंगे? 50। 50 से ज्यादा नहीं रहेंगे। आई होप क्लियर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो मतलब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। चलिए, अब नेक्स्ट क्या होता है कि पार्टनर्स के बीच में आपस में, सेकंड नंबर पॉइंट में क्या बोलता है कि आपस में पार्टनर्स के बीच में क्या होगा? एग्रीमेंट होगा। एग्रीमेंट किसी भी माध्यम से हो सकता है, ओरल या रिटन दोनों हो सकता है। पार्टनरशिप डीड जो बनेगा, डीड एक तरह का क्या होता है? एक एग्रीमेंट होता है, एक आपस में समझौता, एक आपस में तय तमन्ना बोल दो। तो जैसे तय तमन्ना होगा तो वो चाहे हम ओरल बोल के कर लेते हैं या फिर रिटन तौर पे करेंगे। मतलब कि हम सिर्फ और सिर्फ ओरल वे में कर सकते हैं या फिर रिटन वे में भी कर सकते हैं, लिख करके भी उस चीज को कर सकते हैं। पर एक चीज याद रखना दोस्त, गांव में, विलेजेस में बूढ़े बुजुर्ग जो लोग रहते हैं वो बड़ा एक प्यारा बात बोले, लिखतन के सामने बख्तन ना चलो हो बाबा। गांव में ऐसा बोला जाता है, मेरा लैंग्वेज नहीं है, लिखतन के सामने बख्तन नहीं चलता है। तो मतलब इसका मतलब क्या? वो बूढ़ा बुजुर्ग इंसान वो कहना क्या चाहते थे पता है दोस्त? मतलब वो ये कहना चाहते थे कि अगर आप कुछ लिख करके दे देते हो तो उस बात का वैल्यू है, और अगर आप खाली मुंह से बोल दिए, अगला इनकार कर दिया तो क्या कर लोगे? कर का लोगे? अगर आप बोल दिए और अगला इनकार कर दिया तो क्या कर लोगे? अब तुम ही लोग सोचो, अगर किसी को आप अपनी मैडम को जाके बोलते हो, जो बोलते हो आप लोग वो वर्ड, चलो बता ही देते हैं, आप अपनी मैडम को जैसे ही जाके बोलते हो, मैडम, समझ गए ना? हाँ, तो अगर आप मुंह से बोल दिए, अगर उसको अगर मार खिलाना होगा आपको, तो जाके अपना भाई को, अपना पिताजी को बोलेंगे, देखिए ना वो हमको आज ऐसा प्रपोज किया था, इसे बोला था, वैसे बोला था। भाई तो मोटा डंडा निकालेगा, दौड़ा के मारना स्टार्ट करेगा। तो अब आपके पास, अब हम तो बोल भी नहीं किए, वो तो बहन है मेरी, तो यहीं पे क्या हो गया? कहानी खत्म। पर अगर लिख के दे दिए, मैसेज कर दिए आप, वो व्हाट्सएप का चलता है, मैसेज कर दिए, अगला देखा, देखिए अब आप लाख ला करके बोले भाई, तो दौड़ा दौड़ा करके तो आपको वो बोलते ना, पीस देगा एकदम। तो इसलिए लिखने से पहले सोच लिया करना। बोलने का तो कोई भी कुछ भी बोल देगा, पर लिखने से पहले सोच लिया करो। चलो एनीवेज, इन सब चीजों को छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो एग्रीमेंट में क्या होता है दोस्त? 2 तरह से एग्रीमेंट होगा, चाहे ओरल चाहे रिटन। और ये क्या होगा? एक तरह का पार्टनरशिप डीड में वो एक तरह का क्या होगा? एग्रीमेंट होगा। पार्टनरशिप डीड क्या होता है? एक तरह का रिटन एग्रीमेंट होता है। नेक्स्ट पॉइंट में क्या बोलता है? नेक्स्ट थर्ड नंबर पॉइंट, थर्ड नंबर में क्या बोलता है? यहां बोलता है ऑलवेज टू कंडक्ट अ बिजनेस। ठीक है, दूसरा इसका तीसरा फीचर्स क्या है भाई? कि जितने भी पार्टनर्स होंगे वो क्या कर सकते हैं? बिजनेस को कंडक्ट कर सकते हैं, क्योंकि उनको लीगली उस बिजनेस में पूरा हक होता है, कानूनी उसको हक मिल जाता है कि आप बिजनेस में आप उसको कंडक्ट कर सकते हैं। मान के चलो अभी हम हैं और मेरे साथ कोई, अगर मान के चलो अभी हम हैं, हम ए नाम का व्यक्ति, मेरे बगल में मेरा कोई फ्रेंड है, वो बी नाम का व्यक्ति, ए और बी 2 व्यक्ति हम लोग हो गए। अब दोनों व्यक्ति मिल करके अगर बिजनेस चलाना चाह रहे हैं, तो हम तो भैया उस बिजनेस को कंडक्ट कर रहे हैं और वो कंडक्ट नहीं करता था, बस फिर बिजनेस में इन्वेस्टमेंट था। अगर वो चाहेगा कंडक्ट करना तो वो कर सकता है, कोई रोक नहीं सकता, ऑलवेज, कभी भी। ठीक है, आइए नेक्स्ट पॉइंट में क्या बोलता है? फीचर्स क्या है? अनलिमिटेड क्या है? लायबिलिटी। अनलिमिटेड क्या है? लायबिलिटी है। पक्का? कोई भी लिमिट्स नहीं है, किसी तरह का कोई भी लिमिट्स नहीं है, जितना चाहो आप उतना डेप्थ। ठीक है, आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट पॉइंट में क्या बोलता है? पचमा फीचर्स में, पचमा फीचर्स इसका क्या बोलता है? नो सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस। अब देखो यहां पे ये क्या है?
अब सेपरेट कोई भी ऐसा लीगल नहीं है कि हाँ एक नियम कानून ऐसा बना हुआ है कि ऐसा नहीं हो सकता या ऐसा हो सकता, कुछ भी ऐसा नहीं है, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, कोई भी अकाउंट वैसा नहीं खुलता है, तो कोई भी सेपरेट कोई नियम कानून या वैसा कुछ नहीं है, आप आराम से बिजनेस को चला सकते हो। कोई सेपरेट नहीं है कि हाँ ऐसा कर सकते हैं या वैसा, कुछ भी नहीं। अब सेपरेट अलग अलग भी आप अगर उसको करो तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लीगली कोई भी आप उसके अंदर कोई भी नियम कानून नहीं है कि हाँ आप लीगली नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, यहाँ पे क्या बोलता है छठा नंबर पॉइंट में, छठा नंबर पॉइंट में क्या बोलता है, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस, हम लोग जो भी प्रॉफिट होगा, फायदा होगा, नुकसान होगा, वो क्या करेंगे, आपस में बांटेंगे। आपस में क्या करेंगे, बांटेंगे। जो भी फायदा हो, नुकसान हो, कुछ भी हो, तो वो क्या होगा, आपस में बांटा जाएगा। क्लियर। तो यहां पे क्या बोलता है, जैसे जो भी प्रॉफिट एंड लॉस बटाएगा वो कैसे होगा, एग्रीड इन रेशियो। जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा उस रेशियो के अकॉर्डिंग। मान के चलो लेट अस सपोज ए नाम का कोई बंदा है, कोई बी नाम का बंदा है, ये लोग दोनों का बिजनेस है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अगर हो रहा है 2:3 के रेशियो में, 2:3 के रेशियो में ये लोग प्रॉफिट एंड लॉस बांट रहे हैं। अब 2:3 के रेशियो में ये लोग प्रॉफिट एंड लॉस अगर बांट रहे हैं तो समझने का कोशिश कीजिएगा। 2:3 के रेशियो में ये प्रॉफिट एंड लॉस बांट रहे हैं, तो जो भी पैसा कमाएंगे, मान के चलो ये लोग 50 रुपया कमाए, अब 50 रुपया कमाए और ए को भी पैसा मिलना है और किसको पैसा मिलना है, बी को भी पैसा मिलना है। ए और बी दोनों को पैसा मिलना है। ए और बी दोनों को अगर पैसा मिलना है तो एकदम ध्यान से समझिएगा कि ये दोनों को कैसे पैसा मिलेगा। तो जाहिर सी बात है 50 रुपया दोनों का हो गया, इंटू इंटू किस रेशियो में बट रहा है भैया, 2:3 के रेशियो में। तो यहां पे क्या आएगा 2/5 और यहां पे क्या होगा 3/5। इसका क्या हो जाएगा भैया 20 रुपीज, इसका क्या हो जाएगा 30 रुपीज, इसका 30 रुपीज बढ़ गया। मतलब कि जाहिर सी बात है यहां पे कितना बटेगा, इसको कितना मिलेगा 20 रुपए और इसको कितना मिलेगा 30 रुपया मिलेगा। तो यहां पे आप लोग समझने का कोशिश कीजिएगा कि प्रॉफिट एंड लॉस अगर बांटना, हमको शेयर करना आपस में, तो हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस दोनों जो भी रेशियो रहेगा उस रेशियो में बांट सकते हैं। इक्वली रहेगा तो बराबर बराबर बांटेंगे। रेशियो दे देगा 5:3, 6:4, 7:4, मतलब जिस माध्यम से दे देगा उस माध्यम से आपको बांटना होगा। अब सर अगर ऐसा भी तो हो सकता है कि जो जितना पैसा लेकर के आया वो उसी के अकॉर्डिंग बांट सकता है। हाँ बिल्कुल, मिट जा भाई। मान लेते हैं लेट अस सपोज कि कोई बंदा अगर बिजनेस में ए और बी है, यहां पे समझने की कोशिश कीजिएगा, कोई बंदा ए है और कोई बंदा बी है। अब ए नाम का जो बंदा है वो कितना बिजनेस में लेकर आया है 20,000, और बी नाम का बंदा है वो भी कितना लेकर के आया है, चलो इसको 30,000 कर देते हैं, 30,000 लेकर के आया है। एक बंदा कितना लेकर आया है 20,000 लेकर आया, दूसरा बंदा क्या कितना लेकर के आया है 30,000 रुपए लेकर के। अब कैपिटल कंट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग भी हम लोग बांट सकते हैं, जो जितना कैपिटल लेकर आया उसके अकॉर्डिंग पैसा बांटेंगे। तो कैपिटल कंट्रीब्यूशन के लिए सारा जीरो को खा जाएंगे, सारा जीरो को हम लोग खा जाएंगे, कितना बन गया 2:3, बांट देंगे पैसा 2:3 के रेशियो में बांट देंगे। तो जो भी पैसा उसके अकॉर्डिंग कैपिटल रेशियो के अकॉर्डिंग में बांट सकते हैं, जो रेशियो गिवन है उसके अकॉर्डिंग में बांट सकते हैं, इक्वली भी बांट सकते हैं। जो आपका पार्टनरशिप डीड में लिखेगा, पार्टनरशिप बिजनेस में पार्टनरशिप डीड बनाएंगे उसमें जो लिखेगा उसके अकॉर्डिंग बांटना है, ठीक है। तो यहां पे फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप में क्या लिखा है कि आपको पहला क्या शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, आपको शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस करना है, ठीक है। एग्रीड रेशियो में जो मतलब जो भी एग्री करेंगे हम उस रेशियो के अकॉर्डिंग, ठीक है। चलिए आज के लिए हम लोग क्लासेस इतना ही रहने देते हैं इस वीडियो में, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग बहुत कुछ देखें, बहुत कुछ समझें। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बहुत सा इंटरेस्टिंग बातों के बारे में बात करेंगे जो आप लोग के लिए बहुत ही यूजफुल होगा। आई होप आज का क्लासेस में हम लोग जो कुछ भी पढ़े वो आप लोग को बहुत अच्छा सा समझ में आया होगा, और इस तरह का वीडियो अभी कंटिन्यूअसली आप लोग को मिलते चला जाएगा। और इस पार्टनरशिप बिजनेस को, फंडामेंटल को, चेंज इन रेशियो, गुडविल, डेथ, रिटायरमेंट, डिसोल्यूशन, इन सभी का बैक टू बैक आप लोग को वीडियो बन के मिलते चला जाएगा। इनफैक्ट अभी हम लोगों का बैक टू बैक अभी इस चैप्टर का वीडियो अपलोड होगा, आप लोग को मिलेगा पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 कर करके, और सबका क्वेश्चन, प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आप लोग को सॉल्व करके दिया जाएगा, ठीक है।
तो अपने फ्रेंड्स को ये वीडियो शेयर कीजिए, और आप लोग ये चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी के अभी सब्सक्राइब बटन को दबा डालिए। थैंक यू।